हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 8 अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। प्रश्नावली 3.4 प्रश्न 2 और 3। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। प्रश्न नंबर 2 है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें फर्स्ट में दिया है 4 भुजाएं बराबर लंबाई की हों और सेकेंड में दिया 4 समकोण हों। यानी पार्ट 1 अलग है और पार्ट सेकंड अलग है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, पहचान करने का मतलब है उनके नाम बताने हैं जिनकी चारों भुजाएं कैसी हों, बराबर लंबाई की हों और जिनके चारों कोण समकोण हों। ठीक है, आई थिंक सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में कह रहे हैं चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो चारों भुजाएं कौन से चतुर्भुज की बराबर लंबाई की होती है? एक होता है वर्ग, ये ना बच्चों, वर्ग। ठीक है, इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर लंबाई की। ठीक, और दूसरा होता है समचतुर्भुज, इसकी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर लंबाई की। ये दोनों में अंतर क्या होता है? इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है लेकिन इसमें कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, मैं यहीं लिख देता हूं बच्चों इसका आंसर, वर्ग एवं सम चतुर्भुज। इसके अलावा बच्चों कोई और ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों? नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड को आप देख लें, चारों समकोण हों। तो सबसे पहला तो होता है हमारा चतुर्भुज वर्ग, जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं और चारों कोण समकोण होते हैं। यहाँ पर हमें भुजाओं से कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है? चारों कोण समकोण हो तो वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण कैसे होते हैं? समकोण, 90 90 डिग्री के। ठीक है, चारों कोण कैसे हैं? ये 90 डिग्री के। और दूसरी आकृति होती है या दूसरा चतुर्भुज है आयत। आयत में क्या होता है बच्चों? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक, चतुर्भुज में 4 ही कोण होते हैं और ये सब कैसे हैं? 90 डिग्री के। तो ये है वर्ग और ये है आयत। क्लियर बच्चों? इसके अलावा कोई भी चतुर्भुज ऐसा नहीं है जिसके चारों कोण समकोण हो। तो यहाँ आप उत्तर लिख दें, वर्ग तथा आयत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। ठीक है, पहले इसका हम आंसर लिख लेते हैं। एक वर्ग एक चतुर्भुज कैसे है बच्चों? एक चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें 4 भुजाएं हों। और वर्ग क्या है? इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं तथा वर्ग में भी 4 भुजाएं होती हैं। ठीक, इसीलिए वर्ग एक क्या है बच्चों? चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है। समझ में आ गई होगी बात। सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड है एक समांतर चतुर्भुज। एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे है बच्चों? समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हों। और वर्ग क्या है? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर हैं। चलिए यहाँ बनाकर दिखाता हूँ। वर्ग क्या है? जिसकी चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। ठीक है, अगर ये चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है? ये और ये भुजा कैसी हैं? समांतर। समांतर क्या होती है? जिन्हें आगे तक हम बढ़ाएं और ये रेखाएं एक दूसरे से कहीं ना मिले, इसे हम समांतर कहते हैं।
तो ये देखिए दोनों भुजाएं कैसी समांतर हैं और ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। ठीक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वर्ग एक समांतर चतुर्भुज, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। क्लियर हो गई बच्चों बात? देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी हैं? समांतर हैं। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी? समांतर। और एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, समांतर हों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 है एक समचतुर्भुज, यानी एक वर्ग एक समचतुर्भुज कैसे है? बच्चों समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान हो, उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। और वर्ग क्या है? एक समचतुर्भुज ही तो है। क्यों? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि, ये चूंकि का चिन्ह होता है। ठीक है, चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, ठीक है बच्चों, बराबर लंबाई की होती हैं, अतः यह एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की भी चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं, इसलिए एक समचतुर्भुज है। पार्ट 4 और है, 4 है आयत। ठीक है, कैसे एक वर्ग आयत है? अब बच्चों आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। और आयत क्या होता है? जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक अंतःकोण इसका कितने डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का। ठीक, तो इस प्रकार से कोणों के हिसाब से वर्ग क्या है? एक आयत है। तो हम यहाँ लिख देंगे इसका आंसर 4th पार्ट, चूंकि वर्ग तथा आयत दोनों चतुर्भुजों का प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है, इसीलिए वर्ग एक आयत है। बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।